हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आजकल एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हमने आपको पढ़ा दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या आते हैं और उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं और उसमें क्या क्या एंट्री होती है। डेबिट में क्या होता है, क्रेडिट में क्या होता है, यानी कि इनकम साइड क्या होता है और एक्सपेंडिचर साइड में क्या क्या एंट्री होता है। मैं हूं प्रकाश सर और आप मुझे देख रहे हैं शर्मा क्लासेस में। यदि आपने मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है या पहली बार आप मुझे इस चैनल पे देख रहे हैं और आपको लगता है कि अकाउंट्स से रिलेटेड कोई बच्चा है जो पढ़ सकता है मेरे इस चैनल के माध्यम से और वो भी मुफ्त में, फ्री में, तो आप मेरे इस चैनल को उन तक पहुंचाने का कष्ट करें और आप खुद सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे फॉरवर्ड करें ताकि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है अकाउंट्स, कोई बच्ची पढ़ना चाहती है अकाउंट्स, तो मेरे इस चैनल के माध्यम से वह आसानी से पढ़ सकती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लेखांकन विधि को बता रहा हूँ और उसमें क्या क्या एंट्री होती है, उसमें क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं, उसमें क्या एंट्री होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। उसी क्रम में आगे हम बढ़ते हुए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें कुछ कैलकुलेशन होते हैं। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइएगा तो उसमें 4 प्रकार के कैलकुलेशन हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के कैलकुलेशन है जिसे आपको जानना जरूरी है। तो उसमें से एक कैलकुलेशन मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, यानी कि चालू वर्ष में चंदा का गणना। चालू वर्ष में चंदा का गणना जब हम सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे तो उस सब्सक्रिप्शन को लिखने से पहले उसकी गणना करनी पड़ती है, उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसी एंट्रियां होती हैं जिसे जोड़ा जाता है और कुछ ऐसी एंट्रियां होती हैं जिसे घटाया जाता है। तो कौन सी एंट्री इसमें जोड़ा जाएगा और कौन सी एंट्री घटाया जाएगा, आज मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए ध्यान दीजिए और समझिए। तो सबसे पहला एंट्री हम करेंगे इसमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जिस वर्ष में आप यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं उस वर्ष में कितना चंदा आपने प्राप्त किया, कितना चंदा प्राप्त किया उसको हम लिख लेंगे। अब इस चंदा में ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो समझिएगा कितना चंदा प्राप्त हुआ उसको हमने पहले लिख लिया। अब करेंट ईयर में, चालू वर्ष में कितना चंदा बाकी रह गया, आउटस्टैंडिंग यानी अदत रह गया, उसको इसमें हम जोड़ लेंगे, ठीक है ना। इसमें हम जोड़ लेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को इसमें जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इन दोनों को जोड़कर नीचे हम टोटल लिख देंगे, इन दोनों को जोड़कर यहां हम टोटल लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इसमें से क्या घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर। चूंकि हम करंट ईयर्स का हम बना रहे हैं और आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसमें मैंने बताया है कि जब भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है तो करंट ईयर का ही बनता है, न कि प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का कोई एंट्री इसमें नहीं आता है, नेक्स्ट ईयर का कोई भी एंट्री इसमें नहीं आता है। यदि प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर कोई एंट्री है तो उसका संयोजन क्या होता है, संयोजन इट मीन्स उसको जोड़ा या घटाया जाता है। तो यह करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जिसको हमने जोड़ा और जोड़कर नीचे लिखा। उसी प्रकार प्रीवियस ईयर का, अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम घटा लेंगे। उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे।
करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम जोड़ेंगे, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम घटाएंगे, ठीक है ना, और घटाने के बाद जो आएगा उसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे। उसके बाद जिस तरह आपका बकाया रहा, आदत रहा, उसको घटाया और बढ़ाया करेंट और प्रीवियस ईयर के हिसाब से, ठीक उसी प्रकार एडवांस भी तो हो सकता है। यदि आउटस्टैंडिंग है तो हमने आउटस्टैंडिंग को जोड़ा और घटाया, ठीक है ना, उसी प्रकार एडवांस को भी हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो एडवांस को किस रूप में जोड़ेंगे, तो ऐड देखिए क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर बिलोंगिंग टू करेंट ईयर। क्या समझ रहे हैं, कह रहा है कि मान लीजिए कि इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करना पड़ेगा हमको। यह कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर समझने के लिए पहले करेंट ईयर को समझिए। मान लीजिए कि आज अभी का जो ईयर चल रहा है 2023, तो इसका लास्ट ईयर क्या कहलाएगा, 2022, और नेक्स्ट ईयर क्या कहलाएगा, 2024। तो ठीक उसी पर इसी को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह लास्ट ईयर यानी कि 2000 मानकर चलिए, ये मैं फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, आप सवाल में ईयर कुछ भी हो सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को प्रीवियस और नेक्स्ट समझिएगा। तो मान लीजिए कि अभी करेंट ईयर हमारा 2023 चल रहा है और यह कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर, यानी पिछले वर्ष यानी 2022 में हमने एडवांस रिसीव किया, लेकिन वह एडवांस जो चंदा था वह किसके लिए था, तो करेंट ईयर के लिए था, यानी कि इस ईयर के लिए, यानी 2000 कुछ ऐसे चंदा देने वाले होंगे जो कह रहे हैं कि 2023 में क्या आप आइएगा मांगने के लिए, आप 2022 में ले लीजिए 2023 का चंदा, समझ रहे ना। तो वह जो है लास्ट ईयर में ही करेंट ईयर का अगर कोई एडवांस रिसीव हो गया है तो उसको हम सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे, उसको हम सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे, ठीक है ना। यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बताइएगा। अब आते हैं ठीक इसी प्रकार, अब इसमें घटाएंगे क्या, तो कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर बिलोइंग टू नेक्स्ट ईयर। यह मामला और एक साल आगे बढ़ गया, यानी कि 2022 में 2023 में हम बना रहे हैं इस सवाल को, और लास्ट ईयर में कुछ एडवांस प्राप्त हुआ है, लेकिन वह 2023 के आगे का भी है, यानी कि 2024 का पैसा हम 2022 में ही प्राप्त कर लिए हैं, तो उसको हम घटा लेंगे। क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो भी इसमें लिखेंगे वह करंट ईयर से ही संबंधित लिखेंगे, न कि नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के। तो यह नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, इसलिए नेक्स्ट ईयर का एडवांस को इसमें हम घटा देंगे, ठीक है ना। अब यह घटाने के बाद जो आएगा वह नीचे लिखाएगा और उसको नेट सब्सक्रिप्शन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, उसको नेट सब्सक्रिप्शन फॉर जो करंट ईयर होगा, उस करंट ईयर का इसमें ईयर है जैसे मान लीजिए 2023, टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस सब्सक्रिप्शन को जो आएगा इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे, बात समझ गए ना। तो यह रहा आपका कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर, यानी कि चालू वर्ष में चंदा की गणना कैसे किया जाएगा उसका यह फार्मूला है। तो इस फार्मूला को आप ध्यान में रख लीजिए, आपको जरूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये रहा है आपका कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन आपको मैं बताऊंगा कि चालू वर्ष में वेतन का गणना कैसे, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ करेंट एक्सपेंसेस एंड सैलरी, ठीक है ना।
तो सैलरी की गणना कैसे करेंगे तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।